नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभदीप आचार्य, एक फूड बिजनेस कोच। आज आपके लिए लाए हैं हाउ टू ओपन अ स्मार्ट किचन। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि स्मार्ट किचन कैसे ओपन किया जाता है, कैसे नेम क्रिएशन होता है, कैसे मेनू क्रिएशन होता है, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हाउ टू गेट ऑर्डर्स, कैसे ऑर्डर जनरेट किया जाता है, कैसे इस बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है। तो आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि हर एक स्टेप को हम लोग जानेंगे कि कैसे ये ऑपरेट होता है। तो वाई स्मार्ट किचन? स्मार्ट किचन ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वेरी स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप चाहे तो अपने घर से कर सकते हो, 50 से 1 लाख रुपया में, 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वेरी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इजी टू मैनेज। आप चाहे तो कोई बाहर से एम्प्लॉय लेके भी कर सकते हो, कोई कुक लेके कर सकते हो, बिना कुक का भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है आपके पास। आप खुद ट्रेन का होके, या तो आपके पास अगर आप फूड का कोई नॉलेज है तो आप ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हो, या तो लंच टाइम में लंच सर्व कर सकते हो। कोई भी एक टाइम आप ले सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, कोई भी एक टाइम जब आपका टाइम मिले, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के अनुसार आप शुरू कर सकते हो। इसमें कोई चोरी होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीटली ये टेक एनेबल्ड है। जो भी ऑर्डर आते हैं आपको ऐप्स के थ्रू आते हैं, तो यहाँ कोई पैसा का इधर उधर होने का है नहीं। ब्रांड क्रिएशन विद इन ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आप कर सकते हो। 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना सिटी में अपना एक ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो। अपना खुद स्मार्ट डिलीवरी इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हो। आज बहुत सारा सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादा उसका प्राइस भी नहीं है, 5,000 टू 7-8,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, जहां आपका डिलीवरी भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो अपने खुद का। जो ऑर्डर अपना उस सॉफ्टवेयर में भी आएगा, जोमेटो, स्विगी, चाहे अगर कोई एग्रीगेटर हो उसका भी ऑर्डर आएगा और अपना खुद का भी ऑर्डर आएगा। बेटर आरओआई है कंपेयर टू अदर फॉर्मेट्स। आप अगर देखने जाओगे तो बड़ा बड़ा फॉर्मेट में जहां आपका डाइनिंग है, या तो टेक अवे है, या अदर कोई आउटलेट फॉर्मेट है, तो उससे आरओआई आपका ज़्यादा है, क्योंकि आपका ये कॉस्ट बहुत कम लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस सारे पॉइंट को अगर आप सोचिएगा तो आपको स्मार्ट किचन ऑपरेट करने में सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल माना जाता है। तो हम लोग आगे एक एक पॉइंट को फिर डिस्कस करेंगे। हाउ टू किचन नेम कैसे किया जाता है, हाउ टू क्रिएट किचन नेम। तो एक किचन का नेम कैसे क्रिएट होता है, आज हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक ओवरऑल हम आइडिया आपको देते हैं, इन डेप्थ हम जाने का कोशिश नहीं करते, एक ओवरऑल आइडिया देते हैं। मान लीजिए आप जो क्विज़िन बेचना चाहते हो, जिस क्विज़िन का बिजनेस आप करना चाहते हो, उसी का रिलेटेड आपको नेम होना चाहिए। मान लो आप बर्गर कर सकते हो, तो बर्गर का एक रिलेटेड नाम होना चाहिए। जैसे आपका हो गया स्मार्ट बर्गर, द बर्गर किंग, ऐसे ही नाम रिलेट होना चाहिए। बिरयानी कर सकते हो तो बिरयानी रिलेटेड नेम होना चाहिए। तो हर एक क्विज़न जो आप करना चाहते हो उसी रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इटालियन है तो इटालियन क्विज़न का नेम रिलेट करना चाहिए। अगर इंडियन है तो इंडियन, इंडियन में अगर नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन, बिरयानी है तो बिरयानी। तो जो भी आप करना चाहते हो, अगर पिज़्ज़ा है तो उसके रिलेटेड, तो जैसे जैसे क्विज़न आप करना चाहते हो उसको रिलेट करना है आपका नेम उसी के साथ। एक नेम का सीधा सीधा मीनिंग कस्टमर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये है नेम क्रिएशन। उसके बाद कैसे एक अट्रैक्टिव मेनू आप क्रिएट करोगे, तो इसका सीधा एकदम आपको देखना है, जो भी क्विज़न में आप जा रहे हो उस क्विज़न का टॉप सेलिंग आइटम क्या क्या है आपका सिटी में, इसको आपको जानना है। ये जानने के लिए आप जोमेटो, स्विगी में जाइए। जितना भी, मान लीजिए बर्गर का आउटलेट बना रहे हो आप, तो जितना भी बर्गर का आउटलेट है उनका बेस्ट सेलिंग आइटम आपको दिख जाएगा एकदम ऊपर, मेनू के ऊपर। जैसे आप जोमेटो खोलोगे या स्विगी में जाओगे तो उसके ऊपर ही आपको पूरा दिखेगा। जैसे ही आपको वो सारे चीज़ एक एक आउटलेट का दिखेगा बेस्ट सेलिंग आइटम, उसको नोट डाउन करना है एंड लास्ट में उसको सॉर्टेड आउट करना है। तो उसमें से उसका बेस्ट सेलिंग आइटम आपको लेना है, बाकी आपका कुछ स्पेशलाइजेशन आइटम उसमें डालना है। आइटम कैटेगरी को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। बर्गर, बर्गर का सारे वेज नॉन वेज हो गया,
उसके बाद आपका कॉम्बोज हो गया, बर्गर का, सैंडविच का, या और भी जो भी आइटम है, कुछ फ्राइज़ वगैरह का। मतलब आपका हो गया मेन आइटम बर्गर, सैंडविच, फ्राइज़, स्नैक्स और आपका ड्रिंक्स एंड बेवरेज, ये सब मिला के एक कॉम्बो हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मोटा मोटी आपका 100% मेनू का 20% आपका कॉम्बो बनाना है, बाकी सिंगल आइटम रखना है। बस यही ध्यान में लेके चलिए। ज़्यादा इसमें अभी हम लोग अलग सेशन में इसको ज़्यादा चर्चा में करेंगे, कैसे इन डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और भी डिटेल इनपुट देके। अभी ओवरऑल यही रखिए कि ऐसे बनाना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट होता है, आप अगर खुद का घर में करोगे तो उसका भी एक रेंट होता है, तो एक मिनिमम रेंट पकड़ लीजिए, या अगर आस पड़ोस में अगर किसी मोहल्ले में आप करना चाहते हो तो उसका भी एक रेंट पकड़ लीजिए। तो किचन रेंट होता है, एक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे आप अपना किचन का, उसका एक खर्चा आता है, इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स कॉस्ट आता है। इसको, ये तो हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, मशीनरीज, यूटेंसिल, स्ट्रक्चरल एंड किचन रेंट वगैरह, ये सब जोड़ के आपको एक ओवरऑल कॉस्ट जो आएगा वो है आपका इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और आपका एक आएगा लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहला चाहिए ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस के बाद आपको फसाई लाइसेंस लेना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, और आपका बिजनेस का जो भी नेम रहेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, पहले आपको अभी जीएसटी का ज़रूरत नहीं आएगा। जैसे आप जीएसटी लिमिट क्रॉस करोगे उसके बाद आपको जीएसटी चाहिए। अभी शुरू करने में आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी अभी जोमेटो, स्विगी जो भी एग्रीगेटर है वो ऑटोमेटिक काट के आपके अगेंस्ट में वो जमा करेगा गवर्नमेंट जीएसटी अथॉरिटी को, तो आपका लायबिलिटी अभी नहीं बनता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू गेट ऑर्डर्स। आप कैसे ऑर्डर्स जनरेट करोगे। सबसे बड़ा बात है, आप सब कुछ कर लिए, उसके बाद आपको तो चाहिए ऑर्डर चलाने के लिए किचन, क्योंकि आपका शॉप कहीं बाहर नहीं है, आपका शॉप है आपके किसी मोहल्ले में या आपके घर के अंदर। तो कैसे आप जनरेट करें, सबसे पहले आपको एग्रीगेटर से ऑर्डर जनरेट करना है। उसके लिए स्विगी, जोमेटो या मेन है, और भी मैजिक पिन, ओएनडीसी जो भी है। तो पहले आपको सेल्फ डिलीवरी में बाद में जाना है, पहले आपको स्विगी जोमेटो में जाना है। तो स्विगी जोमेटो में एक अच्छा चीज़ है, जैसे ही आप उनके संग जुड़ोगे तो उन लोगों के पास न्यू रेस्टोरेंट को प्रमोट करने का बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए वो भी एक पार्ट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ, तो आपका आउटलेट को एकदम ऊपर दिखाया जाएगा। दोनों ऐप्स में जैसे ही कोई ऐप्स जोमेटो खुलेगा तो न्यू रेस्टोरेंट बोल के आपको ऊपर दिखाया जाएगा। उसमें से आपको हर एक कस्टमर को डेटा को सेव करना है आपके पास। जोमेटो स्विगी आपको डेटा नहीं देगा, आपको कॉल करके कस्टमर का अपना डिटेल लेना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही आपका स्विगी जोमेटो में ऑर्डर आएगा तो एरिया भी मेंशन रहेगा। अगर आपके आस पड़ोस के ऑर्डर है, मान लीजिए विदिन 2 किलोमीटर्स आपका ऑर्डर है, तो उसको स्पेसिफिकली उसका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस आपको अलग से एक एक्सेल सीट में मेंशन करके रखना है। पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, बाद में आपको सेल्फ डिलीवरी करने में आपको सुविधा होगा, तो ही आपका पहला कस्टमर होगा। और जोमेटो स्विगी में जो भी आप एटलीस्ट 1 मंथ आप कुछ भी कोई ना कोई फ्री भी दीजिए। मान लीजिए कुछ भी आप दे रहे हो उसके संग 2 गुलाब जामुन दे दीजिए फ्री में, या तो फ्रेंच फ्राइज़ दे दीजिए, या तो कुछ भी जो आपका लगे कि सही है, कोई मफिन्स दे दीजिए, चॉकोलावा केक दे दीजिए। अगर आपका मोमोज़ का है तो चॉकलेट मोमोज़ एक दे दीजिए। बहुत सारा चीज़ है जो आप फ्रीबी में दे सकते हो। एक मिनिमम क्राइटेरिया के 299 MOV के ऊपर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अगर 299 है तो उसके ऊपर आप दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये सब चीज़ करने से आपके पास ऑर्डर जनरेट होते रहेगा। और हर एक कस्टमर को आप पहले टच में रखिए, खुद फ़ोन करिएगा, फ़ोन करके पूछिएगा। जैसे ही आपके पास ऑर्डर है पूछिएगा, हम नया खोले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने का, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप खाने के बाद हमें रेटिंग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपका रेटिंग ही आपको ऑर्डर्स लाएगा। अगर आपके पास अच्छा रेटिंग रहेगा तो ऑटोमेटिकली जोमेटो स्विगी आपको ऊपर दिखाएगा और आपका ऑर्डर भी आते रहेगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन
इज ए वाइटल पार्ट, तो आपको इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इन डेप्थ हम लोग बाद में और एक सेशन में इन डेप्थ इसको एनालाइज करेंगे। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि ऐसे ही ऑर्डर जनरेट होता है। एक तो हो गया एडी के थ्रू आपको जनरेट करवाना है। अब पहले आपको ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐप्स में अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना है स्विगी जोमेटो में, ठीक है। और पहला मंथ आपका कमीशन फ्री रहेगा, तो वो जो 30% कमीशन जोमेटो स्विगी का है, तो मान लीजिए वही कॉस्ट आप एडवर्टाइज में खर्चा करिए, वही आपको जनरेट करके ऑर्डर देगा। इन डेप्थ हम लोग बाद में इसको चर्चा करेंगे कैसे और भी जनरेट होता है, और भी अदर वे ऑफ मार्केटिंग है जिससे आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो इन डेप्थ बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके बाद चर्चा में कर आएंगे कि कैसे आप प्रोमोट करें, ठीक है। तो एक हम पहले आपको बताएं कि पार्टनर्स ऐप प्रमोशन है, सोशल मीडिया का आपका सारे सोशल मीडिया आपको होना चाहिए। सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी है आप उनमें सारे को रजिस्टर करके आपको रेगुलर उसमें पोस्ट डालना है। इन्फ्लुएंसर प्रमोशन है, जैसे ही आप खोले और खोलने के बाद एक हफ्ता बाद जैसे आप थोड़ा सा उसमें कस्टम हो जाए, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बुला के उनसे प्रमोशन करवाना पड़ेगा आपको। इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंसर के पास बहुत सारा फॉलोअर्स होता है, तो तुरंत आपको एक मार्केट मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहने का है, अगर आप जोमेटो स्विगी में करोगे तो कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोशन का फिलहाल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप अपना सेल्फ डिलीवरी चालू कर रहे हो तो उस टाइम आपको इन्फ्लुएंसर प्रमोशन का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग बाद में एक सेशन करेंगे इसके ऊपर, तो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अभी खोलने के लिए आपको इसका रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा है नहीं। रेफरल प्रमोशन भी आप कर सकते हो कि आप दूसरे को प्रमोट करोगे सेल्फ डिलीवरी में, तो आपको ये चीज़ मिलेगा, कोई फ्री भी दे दीजिए या तो कोई परसेंटेज डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रमोट होता है, तो हम लोग बाद में इसको पूरा इन डेप्थ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है ये आपको ज़रूर जानना है। ये मेन पार्ट ऑफ बिजनेस है कि आप सारे चीज़ कर लिए, लेकिन प्रॉफिट कैसे जनरेट हो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप जानिए कैसे आइटम का प्राइस सेट होता है। आइटम प्राइस का मतलब होता है एक प्राइस, मान लीजिए एक प्राइस, उसके बाद कॉग्स प्लस कमीशन प्लस एडी कॉस्ट, ये तीनों का जो कॉस्टिंग आता है वो आइटम प्राइस से माइनस कर दीजिए, वही है आपका प्रॉफिट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का प्राइस है 100 रुपीज़, उसको बनाने में आपका खर्चा है, खर्चा मतलब सारे चीज़ उसमें है। एक प्रोडक्ट को एकदम पैकेट में डाल के सील करने तक जितना भी खर्चा है वो है आपका कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो है आपका 20 रुपीज़। कमीशन आप कितना दीजिएगा, 30 रुपीज़। आपका एडी कॉस्ट, आप जो एडवर्टाइजमेंट चलाइएगा उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो कुल मिला के आपको 40 रुपया कॉस्ट आया आपका। 60 रुपीज़ आपका कॉस्ट आया और आपका 100 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, तो आपका 40 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो 40% आपका प्रॉफिट है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन हर एक आइटम को आपको करके रखना पड़ेगा, फिर जाके उसको उसी हिसाब से जोमेटो स्विगी में या अदर में या आपका खुद का सेल्फ डिलीवरी में आप उसको प्राइस सेट कर पाओगे। तो अगर इसके ऊपर भी हम लोग इन डेप्थ बाद में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कैसे आप स्मार्ट किचन को ऑपरेट कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।